VBU FY UGP सेमेस्टर 1 वालों के लिए जिनका भी सेशन 25 से 29 है उनके लिए आपका जो सब्जेक्ट मेजर है दोस्तों, जो कि आपका ऑनर्स सब्जेक्ट है मेजर 1 के नाम से इकोनॉमिक्स, ठीक है, यानी कि अर्थशास्त्र, उसका हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर देखेंगे हिंदी में दोस्तों। इसमें हम लोग पूरा एग्जाम पैटर्न समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, क्योंकि आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो सभी सब्जेक्ट से अलग होता है थोड़ा सा, तो इसे आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो आपका एग्ज़ाम जो होता है दोस्तों, ये आपका मेजर आपका इकोनॉमिक्स है, वो टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, जिसमें से 25 आपको कॉलेज में ही इंटरनल के तौर पर ले लिया जाता है, और आपको फाइनल एग्ज़ाम जो है वो 75 मार्क्स का अटेंड करना रहता है। तो ये ध्यान रखिएगा। और आपको टाइमिंग जो है दोस्तों वो टोटल 3 घंटे मिलती है। ये चलिए हम लोग समझ लिए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए, आप को जो एग्ज़ाम हॉल में मिलेगा क्वेश्चन पेपर, उसमें कुछ लिखा रहता है ऐसे कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें, सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए जैसे नीचे इंडिकेट किया गया है, जैसे बताया गया वैसे ही, ठीक है। तो देखिए, ये जो आपका है, आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो 3 ग्रुप में बटा रहेगा, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, यानी कि खंड का, खंड खा और खंड गा, ठीक है। तो देखिए, खंड का में आपका जो है वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, यानी कि 1 मार्क्स वाला, सॉरी 3 मार्क्स वाला, 1 मार्क्स वाला इसमें नहीं रहता है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। तो देखिए, यहाँ दिया गया है कि 3 मार्क्स गुने 5, यानी 5 क्वेश्चन रहेगा 3 मार्क्स वाला, यानी यहाँ से आपको टोटल 15 मार्क्स मिलेंगे। तो ये आप अच्छे से समझिएगा, फिर से समझिए। यहाँ जो आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं वो 3-3 मार्क्स के लिए, यानी एक क्वेश्चन 3 मार्क्स, यानी टोटल 5 है, यहाँ से आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। ये ध्यान रखिएगा, आपका एग्जाम पैटर्न सबसे अलग है, इसलिए आप लोग ध्यान से समझिए। तो देखिए, लिखा है निम्नलिखित सभी प्रश्नों का उत्तर देना, यानी ये 5 का उत्तर देना। तो पहला प्रश्न हमने लिया है कि उत्पादन संभवतः वक्र, जिसको PPF बोलते हैं, वो क्या चीज़ है, ये लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रीय आय क्या है। तीसरा है सकल घरेलू उत्पाद क्या है। चौथा है राष्ट्रीय आय मापन की विधियां लिखिए। और 5वां हो गया उपभोग फलन क्या है। तो ये 5 क्वेश्चन है, और इसका आंसर आपको कम से कम आधा पेज में, मतलब कम से कम जो है आपको मतलब थोड़ा सा बढ़ा के लिखना है, यानी आधा पेज से थोड़ा सा कम भी लिख सकते हैं, यानी 3 मार्क्स का है। तो कम से कम आपको जो है 3-4 लाइन में तो लिखना है अपने हिसाब से, ठीक है, थोड़ा सा परिभाषा टाइप में, ये एक वर्ड में नहीं लिखाएगा। ये 3 मार्क्स का ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का देखिए ग्रुप ए जो है, यानी कि खंड का, वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हमारा आ जाता है ग्रुप बी, यानी कि खंड खा। ये आपका क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है। तो खंड खा में जो है आपको क्या पढ़ना है, वो देखिए, खंड खा में आपको लिखना रहता है, जो आपका क्वेश्चन रहता है वो रहता है लघु उत्तरीय प्रश्न। वो था अति लघु उत्तरीय, ये है लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। तो ये एक क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का रहता है। यहाँ आपको टोटल 3 प्रश्न अटेंड करने रहते हैं, यहाँ से भी आपको 15 मार्क्स मिलते हैं, तो ये भी आपको करना है। यहाँ देखिए, टोटल जो क्वेश्चन है, यहाँ आपको टोटल क्वेश्चन 5 मिलेंगे। अटेंड कितने करने हैं, 3 करने हैं। तो आपको कोई भी कर सकते हैं, आपको जो भी पसंद हो क्वेश्चन वो कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, जो आपको आता हो वो अटेंड करना है। देखिए, लिखा है निम्न में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ क्वेश्चन 5 रहेंगे, अटेंड 3 करना है दोस्तों। पहला क्वेश्चन हो गया कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र और व्यापक अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में अंतर स्पष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं को, यानी केंद्रीय समस्याओं की संक्षेप में वर्णन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा दोस्तों कि उपयोगिता क्या है, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता को समझाइए। सबसे पहले आपको जो उपयोगिता क्या है वो लिखना है, फिर कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता क्या है ये समझाना है। तो ये क्वेश्चन नंबर तीसरा हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर चौथा है दोस्तों कि लागत क्या है, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत में अंतर बताइए। तो ये भी आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर चौथा में। आगे क्वेश्चन नंबर 5वां हो गया कि सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर बताइए। तो ये टोटल 5 प्रश्न है, अटेंड 3 करना है दोस्तों। और 5 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ये इसका जो आंसर है आपको वो 2 पेज में कम से कम लिखना रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अब जो है आपका खंड खा भी जो है कंप्लीट हो जाता है, यानी ग्रुप बी भी कंप्लीट हो जाता है। फिर आपका रहता है खंड गा, यानी कि ग्रुप सी, ठीक है दोस्तों। इसमें आपको देखिए लिखा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन।
यहाँ आपको जो एक प्रश्न रहता है वो टोटल 15 मार्क्स का रहता है। अटेंड कितने करने हैं, 3 क्वेश्चन अटेंड करने हैं जो कि 45 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेंगे। और ऊपर 15-15 30 मार्क्स यानी कि 45 हो गया दोस्तों, और 15 ठीक है, ये आपका टोटल हो जाता है 75 मार्क्स। आप जोड़ के देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, 75 मार्क्स का एग्जाम होता है। तो देखिए लिखा है इसमें आपका कि निम्न में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ क्वेश्चन आपको टोटल यहाँ भी 5 क्वेश्चन मिलेंगे, अटेंड करना है 3 क्वेश्चन। जो भी आपको पता होगा जिसका आंसर वो अटेंड करके आप लिख सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत ना है कि हम कौन सा लिखें कौन सा नहीं लिखें, आगे पीछे कोई दिक्कत ना है। 5 में से कोई भी 3 सेलेक्ट कीजिए और उसका आंसर लिख दीजिए। और इसका आंसर आपको टोटल 4 पेज में कम से कम लिखना है। तो देखिए पहला जो आपका हो गया क्वेश्चन वो है कि अर्थशास्त्र की परिभाषा देते हुए इसके विषय वस्तु की व्याख्या कीजिए या फिर वर्णन कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, ये जो है वो 99.9% चांस से आएगा दोस्तों, तो ये आपको हर हाल में कर ही लेना है। आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि मांग की लोच क्या होता है, इसके प्रकार, मापन की विधियां वगैरह बताइए, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि से के बाजार नियम क्या है, इसकी मान्यताओं और आलोचनाओं का वर्णन कीजिए। तो ये भी जो है एक थ्योरी दिया गया है से का बाजार नियम के बारे में, रूल के बारे में, तो ये भी आपको पढ़ लेना है, क्लियर कर लेना है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कि केन्स के रोजगार सिद्धांत का विस्तृत व्याख्या कीजिए, यानी केन्स का जो रोजगार सिद्धांत दिया गया है उसका जो है विस्तार से या फिर विस्तृत यानी पूरा तरीका से एक्सप्लेन करना है इसको। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। और लास्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां है दोस्तों कि राष्ट्रीय आय मापन में आने वाली कठिनाइयों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो ये टोटल 5 प्रश्न हैं जो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, और यहाँ से आपको मिलेंगे टोटल 45 मार्क्स। तो इसे भी आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है दोस्तों। यही आपका जो है इकोनॉमिक्स मेजर का एग्जाम पैटर्न था। हम सारी चीज़ अच्छे से देखें दोस्तों, जो कि आपको क्लियरली हो गया होगा कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन रहता है, कैसा क्वेश्चन रहता है, आप हर एक चीज़ समझ गए होंगे, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जाके ज्वाइन हो जाइएगा। चैनल पर नए हैं दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।